नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। यह है रविदास नगर डबल ई ब्लॉक जागीरपुरी का निगम प्राथमिक विद्यालय, जिसमें आज 26 अगस्त 2022 को सिविल लाइन क्षेत्र की सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती नीलम कुमारी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र के लगभग 97 निगम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का एक नमूना पेश करते हुए घरों में पड़े खराब बेकार सामान को जोड़कर अनेकों आइटम तैयार किए। निगम प्राथमिक विद्यालय के हाल में एक प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र की ओर से किया गया। नाम दिया गया कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी का उद्घाटन सिविल लाइन क्षेत्र की डीसी डॉक्टर अंजल भाटी चौहान IAS ने निर्धारित समय ठीक 10 बजे पहले तोता टागा फिर विधवत फीता काट कर किया। प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र की सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती नीलम कुमारी के साथ साथ टीचर्स और उन होनार निगम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की भूर प्रशंसा की। डीसी मैडम ने फीडबैक इतनी अच्छी दी कि सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसलिए प्रदर्शनी का एक दिन और बढ़ाकर 27 अगस्त कर दिया गया। नया सवेरा न्यूज की टीम भी कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी को कवर करने विद्यालय पहुंची। सिविल लाइन क्षेत्र शिक्षा विभाग के शिवपाल सिंह चौहान ने सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती नीलम कुमार जी का और अन्य सभी टीचर्स और होनहार बच्चों से परिचय कराया और एक बार फिर प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्व प्रसिद्ध एक नई कई गोल्ड मेडल भारत को एथलीट में दिलवाने वाली 74 वर्षीय भगवानी देवी ने फीता काट कर उद्घाटन किया, जिसे देखा जा सकता है। नया सवेरा न्यूज पर दादी माँ भगवानी देवी और नीलम कुमारी ने क्या कहा, जैसे देखा और सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित विकास जागर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और दिया बच्चों को संदेश। केशवपुरम क्षेत्र की उप शिक्षा निदेशक श्रीमती सुजाता मलिक ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बच्चों के द्वारा बनाए गए सामानों की मुक्त कंठ से सराहना की। निगम विद्यालय के बच्चों ने कर दिया कमाल। तभी तो प्रदर्शनी के समापन के मौके पर पहुंची दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय से सहायक शिक्षा निदेशक श्रीमती राजकुमारी ने कहा, हमारे निगम के बच्चे किसी से कम नहीं है, प्रतिभा कूट कर भरी है, सिर्फ बाहर लाने की जरूरत है। प्रदर्शनी में डॉक्टर प्रोफेसर रामकृष्ण भी पहुंचे। कबाड़ से बने आइटम को देखकर प्रभावित हुए, देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सिविल लाइन क्षेत्र से डॉक्टर स्नेहा भी शामिल हुई। शिवपाल सिंह चौहान ने सिलसिलेवार प्रदर्शनी के बारे में बताया, जिसे देखा और सुना जा सकता है। दोस्तों, बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए और हौसला देने के लिए आज इस खबर को जितना हो सके शेयर करें, ताकि बच्चे भविष्य में कुछ बन सकें। शिवपाल सिंह चौहान ने आए हुए सभी गणमान्य लोगों और नया सवेरा न्यूज का किया धन्यवाद और दिया संदेश। कैमरामैन ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट, डबल ई ब्लॉक जागीरपुर दिल्ली से नया सवेरा न्यूज। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज की खास खबर। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करें। धन्यवाद। राजधानी दिल्ली में देश के होनहार बच्चे सिविल लाइन क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ बना करके यहाँ तैयार किया है और देखा जा सकता है यहाँ सिविल लाइन क्षेत्र की सहायक शिक्षा निदेशक नीलम कुमारी जी और शिक्षा विभाग से शिवपाल सिंह चौहान और तमाम अधिकारी वर्ग और शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं। नया सवेरा न्यूज आज इस खास प्रदर्शनी को लाइव कर रहा है। नया सवेरा न्यूज की खास रिपोर्ट।
मान गए जी। बढ़िया। चलो ये खुला लो। मैं चाहूँगा इस प्रदर्शनी का जो शुभारंभ जिनके कर कमलों के द्वारा किया गया है, उनकी एज कितनी हो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या क्या इन्होंने जीवन में किया है, इस प्रदर्शनी का कि होनहार बच्चों ने आज कबाड़ से जो जुगाड़ बनाया है वाकई में देखने लायक है, काबिल तारीफ है। उन बच्चों का परिचय कराइए और कौन कौन आपकी टीम में यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका परिचय कराइए और इसका उद्देश्य क्या है बताइए। जो प्रदर्शनी लगाने का आपका क्या उद्देश्य है शिक्षा विभाग का, क्योंकि शिक्षा विभाग से यहाँ शिक्षा उप निदेशक यहाँ सिविल लाइन क्षेत्र से नीलम कुमार जी भी पहुंची हुई हैं, हमारे ठीक सामने हैं और आप भी यहाँ शिक्षा विभाग से हैं। पहले आपका परिचय कराते हुए पूरा बताइए प्रदर्शनी का मतलब प्रदर्शन पूरा आप अपने मुखारबंद से एक एक चीज को बताइए ताकि नया सवेरा न्यूज रिकॉर्ड करके इसे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार तक पहुंचाने का काम करे। जी धन्यवाद। आज का हमारा ये सिविल लाइन क्षेत्र के बच्चों और अध्यापकों का कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम है जिसे आप यहाँ कवर कर रहे हैं, इसकी आपके समक्ष माननीय भगवानी देवी जी जो उपस्थित हैं वो हमारे बीच बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, जो 94 वर्षीय हैं और आपको देखते ही उनकी उत्साह से बच्चों को आशीर्वाद देने के मनसा से जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माननीय विकास डागर जी जो हमारे भाई हैं, शिक्षक हैं, जो राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हैं, उनकी दादी जी हैं। तो हम सब ने आज शिक्षा विभाग के मेंटल टीचर्स और पूरे सिविल लाइन क्षेत्र के अध्यापकों के मार्गदर्शन में अपने विद्यालयों के विभिन्न बच्चों के द्वारा बनाए गए कबाड़ से अत्यंत उपयोगी और सजावटी सामान की इस प्रदर्शनी का एक सफलतापूर्वक आयोजन करने का निश्चय किया था, जिसमें हम लोग काफी हद तक सफल हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सहायक निदेशक शिक्षा नीलम कुमारी जी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं हमारी प्रदर्शनी में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। उपायुक्त महोदया सिविल लाइन क्षेत्र डॉक्टर एंजल भाटी चौहान जी अभी अभी इस प्रदर्शनी से बच्चों को आशीर्वाद देकर के गए हैं, वो भी यहाँ आए थे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए। उनकी एक आवश्यक मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ, इसलिए वो जल्दी चले गए हैं। और अभी हमारे बीच यहाँ हमारी समस्त टीम शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र की उपस्थित है, जिसमें मेंटर टीचर्स सभी माननीय सुरेंद्र सिंह जी, शिप्रा गिरधर, नेहा त्यागी जी, प्रशांत जी, विशाल बंसल जी, रेखा यादव जी, अजय राणा जी, सुमन शर्मा जी, सभी लोग मेंटर टीचर सिविल लाइन क्षेत्र के यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका उपस्थित हैं। एक व्यवस्थित तरीके से इस प्रदर्शनी का आज आयोजन किया गया है। जैसा आपने देखा होगा कि प्रारंभ में प्रवेश करते ही सभी विजिटर्स का और समस्त चीफ गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, चाहे वो हमारे मीडिया के बंधु हों या फिर कोई भी विशिष्ट अतिथि हों। यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारीगण में हमारे विद्यालय निरीक्षक जी भी श्री आरपी सिंह जी, विद्यालय निरीक्षिका श्रीमती सरोज आजाद जी भी उपस्थित हैं। तो शिक्षा विभाग की समस्त टीम यहाँ उपस्थित होकर के व्यवस्थित तरीके से इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। सभी बच्चे पूरे सिविल लाइन क्षेत्र के और उनके अध्यापक अध्यापिका बारी बारी से इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। ऐसा हमारी ओर से प्रयास है कि अनुपयोगी सामान से, बिना काम की प्लास्टिक से या ऐसे सामानों से, पेपर, प्लास्टिक, मेटल जिसको इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए इन सामानों का प्रयोग किया जाए। इसका संवर्धन भी हो, इसका प्रचार भी हो, इसका प्रसार भी हो। अन्य बच्चे यहाँ जिन बच्चों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, अपने प्रतिभा के कौशल से, अपनी क्षमता से दिखाया है चीज़ों को बना करके, दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरित हों। आप देखेंगे हमारे यहाँ इस प्रदर्शनी में एक बच्चा आया है, राकेश, जो परमानंद कॉलोनी का है। उसने स्वयं एक कूलर बनाया जिसे उसने डीसी मैडम के सामने भी प्रदर्शित किया था। एक पंखा बनाया है सर इन्हीं सामानों का प्रयोग करके, और एक उसने एटीएम मशीन भी बनाई है। ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला स्पीकर बनाया, बिना किसी लागत के, बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए। अगर छोटे बच्चे जो 5वीं क्लास तक के ही हैं, दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के इस प्रकार के होनहार बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरित होंगे और प्रभावित होंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय दादी जी का। हम सभी उनको आदर से दादी जी कहते भी हैं। जिसका दादी जी कैसा लगा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करके? बच्चों ने जो खराब पड़ी हुई चीजों से आइटम बना के यहाँ तैयार करके रखे हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारा बहुत अच्छा लगा जी। कबाड़ का ऐसा बढ़िया सामान बना रखा है जी।
आते थे तो बहुत बढ़िया है बच्चा। बहुत अच्छा। सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया है उन्होंने अपनी ओर से, जी। समस्त टीम को, समस्त विभाग को, कि वो इस प्रकार के प्रेरणादायी कार्य करते रहे और बच्चों की प्रतिभा को दूसरे लोगों के सामने लाते रहे। किस प्रकार नगर निगम विद्यालय के होनहार बच्चों ने जो चीज़ें तैयार की हैं वाकई में काबिल तारीफ है। मैंने भी देखा और नया सवेरा न्यूज़ पर जो भी आपने राकेश की बात की है बहुत ही अच्छा बोलता भी है और उसने अच्छा भी काम किया। मैं चाहूँगा सिविल लाइन क्षेत्र की शिक्षा उप निदेशक नीलम कुमार जी कैसा लगा, और बच्चों के द्वारा ये जो आज जुगाड़ से प्रदर्शनी बनाई गई है, जुगाड़ से जो कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया है, ऐसे ऐसे आइटम तैयार कर दिए हैं कि बनाने में बहुत समय लगता और ये बनाना बड़ी काबिल तारीफ है। आप क्या कहेंगे क्योंकि आप शिक्षक निदेशक हैं? पहले मेरा आपको सबको नमस्कार, यहाँ मेरी सारी टीम को मेरा नमस्कार। और हम सब ने मिलकर अपने डीसी मैडम और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके संरक्षण में हमने ये काम शुरू किया। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा हमें कि क्लास में बच्चे अपने छोटे ग्रुप में बना रहे होते चीज़ें, उन चीज़ों को हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं कि वो सब लोग देख सकें, उससे प्रेरित हो सके। तो ये सब हमने इस तरह से अपनी टीम के साथ आयोजित किया। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है, आप खुद देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये एक हम समाचार या संदेश अपने सभी बच्चों को देना चाहेंगे कि इस तरह से वो एक समाज में जो और हमारे माहौल में वैल्यू चीज़ें हैं उनका सदुपयोग करें। और आप देखेंगे सच में सजाने वाली चीज़ें हैं जो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि हम उसको साफ कर सकें। बाकी सिविल लाइन क्षेत्र के कितने विद्यालय पार्टिसिपेट किए हैं इस प्रदर्शनी बनाने? 97 स्कूल से हमारे इनमें सभी से सवाल है। वेरी गुड। चौहान साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों का जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनका परिचय, विद्यालय का नाम, उस शिक्षकों का नाम बताते हुए नया सवेरा न्यूज़ पर प्रसारित कराने का काम करें। चूँकि ये प्रदर्शनी है, प्रदर्शन होगा, बच्चे उत्साहित होंगे। हमारा आपका उद्देश्य भी सभी का यही है। आप खेल रत्न से सम्मानित हैं, कैसा लगा इन बच्चों की कलाकृतियाँ देख करके आपको? सबसे पहले तो मैं हमारी एडी मैम नीलम मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो उन्होंने आज यहाँ पे इस प्रदर्शनी के लिए दादी जी को इनवाइट किया एज ए गेस्ट। उसके लिए मैम आपका और पूरे जोन की आपकी पूरी टीम का थैंक यू सो मच। जहाँ तक प्रदर्शनी की बात है, ये देख के एक अनूठी पहल है एमसीडी में। मुझे लगता है कि इसको देख के और इसकी सक्सेस को देख के और भी जोन इससे प्रभावित होंगे और शायद और जोनों में भी ये वाली प्रदर्शनी बढ़े। मैं ऐसा ही कि सभी जोनों में जाके संदेश देना चाहूँगा और इन बच्चों की मेहनत को भी मैं सलाम करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने अच्छे से काम करके इतने ऐसी ऐसी चीज़ों से इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना के एक बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं पूरी टीम को, सभी मेंटर्स, टीचर को और साथ में एडी मैम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। और साथ ही दादी जी मेरे साथ हैं, इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये अभी 94 ईयर्स ओल्ड वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने गई थी, जहाँ पे इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रोंज मेडल जीते थे। क्या बात, तालियां होनी चाहिए। 9 मेडल जीत चुकी हैं, 3 स्टेट के गोल्ड, 3 नेशनल के गोल्ड और 3 इंटरनेशनल मेडल। और अभी आने वाली पोलैंड में चैंपियनशिप होनी है मार्च में, उसके लिए तैयारी कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे भी ये मेडल लेके देश का नाम रोशन करेंगे। पुनः मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। चौहान साहब, सिलसिलेवार परिचय कराते हुए उन आइटमों को दिखाइए और बच्चों का भी, और ये क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम ने तो बोला ही। जी अवश्य। आइए, चलिए अब नया सवेरा न्यूज़ को ले चलते हैं उन बच्चों की तरफ और प्रदर्शनी की तरफ जो बच्चों ने बड़ी मेहनत से। कि इस चैनल का सर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे नया सवेरा न्यूज़ का कि उन्होंने, आप लोगों ने यहाँ इस कवरेज को कर देश की, दिल्ली की 3 पीढ़ियों का साक्षात्कार किया है। जैसा आपने देखा अभी प्रेरणा स्रोत दादी जी ने कितने मेडल जीते हुए हैं, वो इन बच्चों को आशीर्वाद देने की पहुंची हुई है। देश का भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चे जो तीसरी पीढ़ी के रूप में हैं और उनके बीच की पीढ़ी, हम सभी लोग उन्हें प्रेरित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए होनहार बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने इस प्रदर्शनी में अनुपयोगी चीज़ों से उपयोगी और महत्वपूर्ण सामान बनाया है और उत्साहपूर्वक आज यहाँ पहुँचे हैं। उनके अध्यापक अध्यापिकाएं उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में। कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में जिन्होंने अलग अलग विद्यालयों के बच्चे हमारे बीच हैं। इनके टीचर्स हैं कुछ क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? कौन से विद्यालय से हैं? नगर निगम परमानंद कॉलोनी में जो नगर निगम विद्यालय वहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। कौन सी क्लास के हैं? क्या क्या बनाया है आपने? ये मैंने स्पीकर बनाया है। स्पीकर? स्कूल में जैसे स्पीकर जो
कितना समय लगा इनको बनाने में, कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया आपने? ये सब मैं मेरे घर जो चीज़ों पर रहती थी सबका बनाया है। इसको बनाने में कितना समय लगा था आपको? एक दिन इसमें लगा और इसमें 2 घंटे। ये तो आपका पंखा नहीं चल रहा है आपका, सब सारे चल रहे ये किसी से आपने जानकारी ली है, आपने इसमें दिमाग से अच्छा देखा जा सकता है। देश में, देश की राजधानी दिल्ली में इस समय नगर निगम विद्यालय के वो बच्चे हैं जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ एक प्रदर्शनी का है आयोजन नगर निगम शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ किया गया है। ये परमानंद कॉलोनी MCD स्कूल का बच्चा है जिसने ये 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, इसने ये आइटम बनाए हैं। देखा जा सकता है ऐसे ही होनहार बच्चे हैं, आगे चल करके देश का नाम रोशन करते हैं और देश को आगे उन्नति पर ले जाने का काम करते हैं। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ की आज खास खबर। वो तमाम बच्चे, वो शिक्षक और अधिकारी से भी बात करेंगे नया सवेरा न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। कबाड़ से जुगाड़ बना के तैयार किया है आपने सुजाता। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। कैसा लगा ये लिखा हुआ है जो पूरा बच्चे दिल्ली में अपनी ब्लॉक में शिक्षा विभाग के द्वारा लगाई गई, ऐसा लगा क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं है, वो निखारने वाली बात है। और हमारे टीचर्स ने उनके साथ मिलकर और नीलम जी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और इससे प्लास्टिक जैसे यूज नहीं करना चाहिए, उससे कुछ और सिस्टम में हमें उससे कुछ अच्छा बनाना चाहिए, शिक्षा मिलेगी। साथ में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जो कला नहीं ऐसे कार्यक्रम कलाकार कार्यक्रम की आपको खाली है वो उसके लिए अधिकारी को क्या कहना चाहिए? ऐसे कार्यक्रम पहले स्कूल लेवल पर होना चाहिए, फिर स्कूल लेवल पर होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आएगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे और दिखाने के लिए कुछ हो। क्या इसके लिए आप प्रयास करेंगे ताकि एक बार का कार्यक्रम प्रयास करेंगे? और मैं बधाई देती हूँ नीलम जी को, पूरे यहाँ के स्टाफ को जिन्होंने इतनी मेहनत की है, सच में ही बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत ही अच्छी, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे इतना कुछ बना सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। नया सवेरा न्यूज़ पर देखा जा सकता है दिल्ली के होनहार बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ बनाकर जो तैयार किया है उसमें मैडम रवि क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं सुजाता मलिक मैडम जी से बात हुई थी। नया सवेरा न्यूज़ के लिए धन्यवाद। दिल्ली में नगर निगम विद्यालय EEE ब्लॉक में मौजूद है नया सवेरा न्यूज़। तमाम लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की, शिक्षकों से बात की और बच्चों ने जो कार्यक्रम पेश किए वो भी हमने नया सवेरा न्यूज़ दिखाई। अब हम चौहान सर जो शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र से हैं उनके साथ चलते हैं प्रदर्शनी में। ये सिलसिलेवार क्रमवार विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय से किस बच्चे ने क्या क्या बनाया है सिलसिलेवार बताएंगे और दिखाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे उसके साथ आकर के भी उनके साथ रहें। चौहान सर चलिए चलते हैं, नया सवेरा न्यूज़ को लेकर चलते हैं पेपर प्रदर्शनी मटेरियल से जो किसी काम नहीं आता, चार्ट से बिना कोई कॉस्ट लगाए हुए ये अपनी क्रिएटिविटी से ये सामान बनाए हैं जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आज डिस्प्ले के लिए इस प्रदर्शनी में रखा गया है। बताओ बेटा आप इनसे क्या नाम है बेटा आपका? आप बेटा क्या बनाए हुए ये सामान इसलिए बनाया गया है? ये जो आपने सामान बनाया है क्या सोच के कुछ उद्देश्य के लिए बनाया है? वेरी गुड। क्या नाम है आपकी मैम का जिन्होंने आपको सिखाया बनाने के? गीता मैम ने। धन्यवाद करेंगे गीता मैम का इतनी अच्छी आइटम बनाने के लिए, बच्चों को प्रेरित किया है। ये देख रहे हैं जो वेस्ट पेपर है अखबार, उससे बच्चों ने बैग बनाया, उसे यूज़ करके सिर्फ टेप लगाई हुई है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी है कि इस वेस्ट मटेरियल को यूज करके उपयोगी और अच्छे सामान बनाएगा। इसमें कुछ बच्चों ने गुल्लक बनाया है, कुछ ने पेन स्टैंड बनाया है। देखें प्लास्टिक को नो टू प्लास्टिक थीम है इसकी, तो प्लास्टिक को हम मना करें क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो बच्चे अपने इन कामों के जरिए, अपनी इस प्रदर्शनी के जरिए सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल्स, मेटल की चीज़ें और पेपर जो ऐसे ही हम कहीं गली में
नाली में फेंक देते हैं और वो नालियों को अवरुद्ध कर देता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। उन्हें न फेंक करके उनसे काम की चीज़ें, उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें बनाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि कबाड़ से भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिन पर कोई लागत नहीं आती है, बहुत कम लागत आती है। उनकी प्रतिभा का भी इससे प्रदर्शन होता है। उनकी अध्यापिकाओं ने, उनके अध्यापकों ने उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया कि बेटे इन चीज़ों से हम ये यूज कर सकते हैं, इनका बेहतर यूज है। आप देख रहे हैं नया खबर न्यूज शिक्षक विभाग से हैं शिवपाल सिंह चौहान। जो सिलसिलेवार बच्चों के द्वारा कार्यक्रम बनाए गए हैं कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी का नगर निगम विद्यालय जागीरपुर दिल्ली में किया गया है। इसके अंदर ढोलक बनाई है, ढोलक बनाई हुई है, दूसरी तरफ एक एक चूड़ी लगा दी और ये ढोलक देखने में कितनी सुंदर है। ऐसे अगर कब कहीं पड़े होते तो उनकी ओर कोई गौर नहीं करता, उन पर किसी की नज़र नहीं जाती, लेकिन बच्चों ने सुंदर ढोलक बना दी ये दिखाने के लिए कि चीज़ों से सजावटी सामान भी बनाया। जानकारी शिवपाल सिंह चौहान शिक्षा विभाग से नगर निगम से वो बताएंगे और बच्चे अपना केवल नाम और विद्यालय का नाम बताते हैं। क्या नाम बेटा आपका? उचित कौन से विद्यालय में कौन से स्कूल हैं? जांगीरपुरी ए ब्लॉक के बच्चों ने टिश्यू पेपर से बनाया हुआ। आप सहज ही ये नहीं बता सकते कि ये टिश्यू पेपर से बनाया हुआ है। बच्चे ने इसे इतने सुंदर ढंग से, डीसी मैम ने भी बहुत सराहा बच्चों की इस कलाकृति को। एक ऐसी क्रिएटिविटी लगा के इसमें जस्ट अपने क्रेयॉन से कलर लगा दिया और टिश्यू पेपर को ऐसे होल्ड करके उसे सुहावना, उसे सजावटी लुक दे दिया। नीचे फेविकॉल पे चिपका दिया अपना नाम और स्कूल का नाम दिया उस बच्चे ने। एंजल इस बच्ची का नाम है जो सेकंड क्लास। क्या बात है। चौहान साहब बीच में हम एक बच्चे कराना चाहेंगे, आपका क्या सुना? आपके टीचर हैं? जी नीना देव, मैं मेट्रो टीचर हूँ। हाँ मेट्रो टीचर हैं, तो बताएंगे ये जो विशेष कार्यक्रम आज कबाड़ से जुगाड़ का प्रदर्शनी लगाई, क्या कोई संस्था के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया? बता दें, उसका परिचय भी नया सा रिव्यू की कराते थे। जी जी बिल्कुल, ये चौधरी चरण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज है और सोसाइटी का नाम है वामिका एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। आप ये जितना भी सामान यहाँ देख रहे हैं, इसको जितना भी ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसकी सारी फंडिंग इस सोसाइटी के द्वारा की गई है। तो इसके जो प्रायोजक हैं वही हैं और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा। एजुकेशन लाइन से हैं वो भी, और उन्होंने इस बात को समझा और हमें इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, जितना भी हमने यहाँ स्टेशनरी और ये सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, उस सब के लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी। और एमसीडी में तो अक्सर ही फ़ंड की हम लोगों को किल्लत झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में इस तरीके की कोई एनजीओ सोसाइटीज़ अगर हमें हेल्प करती हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। तो मैं पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से वामिका एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से हमारे कामों को आगे बढ़ाने में, बच्चों की प्रदर्शनियाँ लगाने में, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही वो हमारा साथ। इस पर चूड़ियाँ आगे का सिलसिला जारी ये रखते हैं। मल्टीपर्पज हो गया, इसमें कपड़ा टांग के और उसके बाद नीचे की रिंग्स टांग सकते हैं, उस पर चाबियाँ लगा सकते हैं छोटी सी जगह। तो बच्चे ने इसमें अपना मस्तिष्क का प्रयोग किया कि ये बेकार जाएगा, ये पढ़ा कौन से रहेगा। विद्यालय के खिलाफ के बच्चे ने ये तिमारपुर विद्यालय के बच्चे हैं, हमारे उत्कृष्ट विद्यालय है तिमारपुर का, वहाँ के बच्चों ने ये घड़ी भी यहाँ रखी हुई समय जी जी बिल्कुल सर, ये बच्चों ने ही घड़ी बनाई है। इसमें तीनों सुइयाँ बना करके अपने हाथ से इसमें देख भी सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अधिक समय का महत्व जैसा आपने कहा उसे दर्शाने के लिए बच्चे ने घड़ी को बना दिया जो पोर्टेबल है, इजीली और उठाकर कहीं ले जाई जा सकती है। इसमें किसी कांच का प्रयोग नहीं हुआ, किसी मेटल का प्रयोग नहीं हुआ, सिर्फ पेपर से और गत्ते से ही कलर लगा करके और घड़ी को बनाया है बच्चों ने। प्रदर्शित करें, वीडियो तैयार करें ताकि ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में जाए। बच्चों का कार्यक्रम आज कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी जो लगाई गई है, झूमर की शक्ल दी है, बच्चा करके फूल लगा के सुंदर बना दिया बच्चे ने। इसी प्रकार दूसरे बच्चों ने ये ATM का मॉडल बनाया हुआ है, सिर्फ कत्ता लगा के। और चूंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा की थीम थी, इस पर कलर भी वो तिरंगा वाले ही लगाए। बच्चे ने सुंदर इसे सजाने के लिए घर बनाए हैं,
अलग अलग बच्चों ने, ये आदित्य ने मजलिस पार्क से, देखो आप कितना सुंदर गाड़ी का रूप दे करके ये डिज़ाइन तैयार किया। तीलियों से ये सामान बना है, इसे सोप केस भी आप बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। इसमें ब्रश भी रखते हैं, टूथ ब्रश एक तरफ रख दिया, कंघा रख दिया। ये बाज़ार से खरीदने के बजाय बच्चा अगर बना कर घर में से इस्तेमाल करेगा तो उसके पैसे बचेंगे और अनुपयोगी चीज़ें उपयोग में आ जाएंगी सहज रूप से। होटल्स को इस तरह से सजावट में बना दिया, जैसे टेबल पर रख के सजावटी सामान हो जाएगी, जबकि प्लास्टिक की ये बोतलें इधर उधर टूटी रहती हैं। और अलग अलग तरह के बच्चों ने पेन स्टैंड बनाए हैं, कलरफुल हैं, जिन पे फूल भी लगा दिए हैं टेप से, ये सुंदर दिखाने के लिए। बाल्टी, मग है ना, जग्गा और ये टी कप, इस तरह के सामूहिक, इसमें आप देखने से ऊपर से इतने सुंदर बना दिया इसे सजावटी करके। आइसक्रीम स्टिक से एक पेन स्टैंड बनाया, अलग अलग सामानों का इस्तेमाल करके। देखो चाय का बड़ा कप, जिसे कॉफ़ी कप बोलते हैं, ये बना दिया। तो हम बच्चों से चित्र बनवा लेते हैं, दीवार पर लगा के रखा सभी नगर निगम विद्यालयों के 97 विद्यालयों के बच्चों ने बनाया है ये सारा सामान। उनके टीचर्स से उन्होंने ये मदद लिया है कि हम किस तरह से इसको और बेहतर बना सकते हैं। क्रिएटिविटी बच्चों की है मोस्टली। आप देखिए सभी चूड़ियों से चूड़ी लगा, बहुत सुंदर मेज पर लगा हुआ है। कौन से विद्यालय का नाम भी लिखा हुआ है? हाँ, बच्चों ने विद्यालय का नाम, वजीराबाद वाटर वर्क्स के बच्चों ने ये बनाया। सभी स्कूलों के नाम लिखे हुए। नेहरू विद्या वाले बच्चे ने देखे आप कितना सुंदर ये बना के दिया। जब ये प्लास्टिक का ऐसे ही होता है बिना कटा हुआ पॉलीथीन का, तो ये देखने में गंदा लगता है और बिना किसी यूज का। अगली एक ट्रे भी बच्चों के आपस के कॉम्पिटिशन भी है। ये देखें कितना बढ़िया, वो बड़े स्पीकर हैं, जैसा आपने वहाँ लाइव देखा था, ये स्पीकर बनाया हुआ है, कबाड़ से बनाया है। कबाड़ से, सारा सामान कबाड़ से बना हुआ है। ये देखिए हट बना दिया आपने। हाँ, अपनी 3rd क्लास के बच्चे ने हट बनाई हुई है। सभी बच्चों ने प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे आ करके डस्टबिन ये बनाया हुआ है। डस्टबिन कितना सुंदर यूज में ऊपर लिखा हुआ है कि लोग डस्टबिन में ही कूड़ा डालें और इसे यूज करें। स्वच्छ भारत की थीम पर केजी क्लास का बच्चा है, आप देख सकते हैं केजी सबसे छोटी क्लास होती है, उस बच्चे ने कितना सुंदर इसे बनाया हुआ है। उल्टे कप बना करके इसे देखिए सर, थर्माकोल पर ये बनाया बिना किसी लागत के। देखने में अगर आप कहीं रखेंगे इसे टेबल पर तो बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, वेलकम इसके वेलकम से जैसे बच्चों को सिखाने के लिए ये बनाया, तो बच्चों ने तिरंगा की सिंबल कैप भी बनाया। जो लाल किला की हाजिर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अवलोकन करने वाले सभी माननीय महानुभावों ने, शिक्षक वृंद ने, अधिकारीगण ने इस प्रदर्शनी की भूरि प्रशंसा की है। आपने जैसा देखा बहुत अच्छी कवरेज आपके चैनल ने भी की है, आप लोगों ने भी इसकी सराहना ही की है, बच्चों की प्रतिभा की भी और शिक्षकों के मार्गदर्शन की भी। तो हम अपने शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र के समस्त टीम, सहायक निदेशक शिक्षा मैडम की जो टीम है नीलम कुमारी जी ने, उनके मार्गदर्शन में सभी अध्यापकों और अध्यापिकाओं ने अपने बच्चों को प्रेरित कर जो इस प्रकार की इस प्रदर्शनी का एक स्वरूप तैयार किया, जिसका संदेश पूरे दिल्ली नगर निगम के अन्य जोनों में भी अन्य बच्चों तक भी जाएगा और वे प्रेरित होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा परिश्रम भी किया है और अच्छी क्रिएटिविटी इसमें दिखती है। निश्चित रूप से जो बच्चे होते हैं सर, उनमें बड़ा हुनर होता है, होनहार होते हैं और वो नई नई चीज़ें सोचते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ नई सोच के साथ बच्चे उपस्थित हुए और उन्होंने अपने श्रम करके अध्यापकों के मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छा काम किया है। मेंटर टीचर्स ने परिश्रम भी किया है और बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित भी किया है। उन सबको भी बधाई मैं देना चाहता हूँ और सबको साधुवाद भी, और ये भी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रिएटिविटी, नए रचनात्मक कौशलों को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों तक जरूर ले जाएं। आपसे भी मेरी ये गुजारिश भी है धन्यवाद के साथ कि इसका प्रचार करें कि इस प्रकार से छोटे बच्चे जिस प्रकार काम कर रहे हैं, इनके इस प्रदर्शन को दूसरे लोग भी अपनाएं और दूसरी चीज़ों में भी इन्हें लागू करें। तो ये प्रदर्शनी पहली लगी, आगे भी लगेगी? अभी तो पहली लगी है। जैसा आपको मैं बता दूं कि हमारे उपायुक्त महोदया ने इस प्रदर्शनी का सुबह उद्घाटन किया, तो आते हाँ, डॉक्टर एंजल भाटी चौहान की उपायुक्त महोदया सिविल लाइन क्षेत्र की, वो
आ गए थे सुबह ही और बच्चों का उत्साह बढ़ा कर गए हैं। आपने देखा होगा फीडबैक कॉर्नर पर भी बहुत अच्छा लिख के गए हैं। रजिस्टर में भी और बच्चों की और शिक्षकों की पूरी शिक्षा विभाग सिविल लाइन क्षेत्र की बहुत प्रशंसा की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि नहीं, आज आप एक दिन की प्रदर्शनी नहीं रखेंगे, उनका ये डायरेक्शन है इस प्रदर्शनी को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग और शिक्षक और छात्र सभी इससे लाभान्वित भी हो, इसका अधिक से अधिक प्रचार हो। अब हम प्लान कर रहे हैं, एडी मैम ने अभी ये कहा है कि या तो हम इस प्रदर्शनी को कल भी जारी रखेंगे या जैसी सुविधा होगी अन्यत्र स्थानों पर भी दूसरे विद्यालयों के सभागार में भी पुनः आयोजित करेंगे। बिल्कुल मेरा कहने का परिषद से हाँ, तो डीसी मैम का आदेश इस प्रकार का हुआ है। हमारे उच्च अधिकारी गणित शिक्षा विभाग के मुख्यालय से अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। डायरेक्टर साहब भी शायद हमारे बीच आएंगे, अतिरिक्त आयुक्त शिक्षा मैडम भी आएंगी और अतिरिक्त आयुक्त सिविल लाइन क्षेत्र के मुख्यालय से शायद यहाँ पधारने वाले हैं और वो इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे। जिस वक्त भी वो आते हैं हम जरूर आपसे बात करेंगे और आपको सूचित करेंगे कि किस प्रकार से अधिकारी को धन्यवाद से बात करने के लिए ललित असवाल के साथ हरीश निकल किया है। नगर विद्यालय जागीरपुरी। मैम, आज हम आपको प्लास्टिक के नुकसान बताने आए हैं। आज तो स्कूल की छुट्टी है। बेटा आज आप इतने खुश क्यों हो? मैम क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, हमारे स्कूल में इतना पानी भर गया था। आज स्कूल की छुट्टी है। इस समस्या को पैदा करने वाले हम या जो प्लास्टिक 500 साल तक नहीं गए उस प्लास्टिक को उठा कर ले जाते हैं और हम अपने लिए ही समस्या पैदा कर रहे हैं। हम प्लास्टिक की थैली को इधर उधर फेंक देते हैं जिससे सारी नालियाँ रुक जाती हैं। पर्यावरण से कर लो प्यार, कर लो प्यार। अब तो प्लास्टिक छोड़ो यार, छोड़ो यार। पॉलीथीन को ना अपनाओ, ना अपनाओ। अब तो प्लास्टिक ना कहो, ना कहो। प्लास्टिक क्या है ये प्लास्टिक? मैं हूँ प्लास्टिक। अब तो हर तरफ मेरा ही बोलबाला है। मैं दिखता हूँ खेतों में, खलिहानों में, नलियों में, नालों में, सड़कों पे, खेतों में, जानवरों के पेट में। प्लास्टिक को तुम छोड़ दो, छोड़ दो। कपड़े की थैलियों से नाता जोड़ दो, जोड़ दो। प्लास्टिक को तुम छोड़ दो, छोड़ दो। कपड़े की थैलियों से नाता जोड़ दो, जोड़ दो। तालियां। आपके सामने जो दादी जी बैठी हैं, इनका नाम है भगवानी देवी। शायद हो सकता है किसी के घर में इंटरनेट वगैरह हो तो आपके घर वालों को किसी को पता हो। ये जब जीत के आई थी तो इनकी न्यूज़ आपके घर में भी गई होगी शायद। जानते हो आप इनमें से? कोई जानता है इनमें से? मैं आपको बताता हूँ। ये 94 वर्ष की है, 90 + 4 94 साल की है ये। और ये अभी पीछे 3 महीने में 9 मेडल जीत चुकी हैं इस उम्र में। ताली बजाओ। 100 मीटर दौड़, शॉटपुट, गोला आपने फेंका होगा ना, स्कूल में आपके दोस्त फेंकते होंगे, और एक डिस्कस। 3 इवेंट करती हैं ये, और 3 इवेंट में इन्होंने टोटल अब तक 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 स्टेट के मेडल हैं, 3 नेशनल के हैं और 3 इंटरनेशनल हैं। आप सबको मैं ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? आप सब भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग जरूर लें। अभी तुम्हारे खेल शुरू होने वाले हैं थोड़े बहुत दिन में। जोनल गेम होंगे, फिर इंटर जोनल होंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, साथ में खेल भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 94 वर्ष में खेल सकती हैं तो आपकी उम्र तो अब बहुत छोटी है। और केवल खुद ही नहीं खेलना, अपने घर वालों को भी खेलने के लिए मोटिवेट करना है। कई बार बोलते हैं ना अपने घर वाले, हमारी तो उम्र चली गई।
जब 94 वर्ष की खेल सकती है तो आपके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, वो तो बहुत छोटे हैं इनसे, तो खेल में कोई भी भाग ले सकता है। अभी आने वाले खेलों में आप सबको भी किसी न किसी खेल में भाग लेना है। अपने स्कूल में जब भी तुम्हारे सर खिलाने लगेंगे तो आपको कहना है कि सर मेरे को ये खेल खेलना है, मेरे को ये खेल खेलना है। भाग जरूर लोगे, पक्का लोगे? मुझे उम्मीद है कि आप सब में से सब खेल में भाग लोगे, क्योंकि बेटा खेल एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। प्रेरणा लेनी चाहिए और घर पे जरूर बताना कि आज आपकी को बताता हूँ। ये 94 वर्ष की है, 90 + 4 94 साल की है ये, और ये अभी पीछे 3 महीने में 9 मेडल जीत चुकी है इस उम्र में। इवेंट है 100 मीटर दौड़, शॉटपुट, गोला, आपने फेंका होगा ना स्कूल में, आपके दोस्त फेंकते होंगे, और एक डिस्कस। 3 इवेंट करती है ये, और 3 इवेंट में इन्होंने टोटल अब तक 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 स्टेट के मेडल हैं, 3 नेशनल के हैं और 3 इंटरनेशनल हैं। आप सबको मैं ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप सब भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग जरूर लें। अभी तुम्हारे खेल शुरू होने वाले हैं थोड़े बहुत दिन में, जोनल गेम होंगे, फिर इंटर जोनल होंगे। पढ़ाई तो जरूरी है ही है, साथ में खेल भी बहुत जरूरी है। जब ये 94 वर्ष में खेल सकती हैं तो आपकी उम्र तो अब बहुत छोटी है, और केवल खुद ही नहीं खेलना, अपने घर वालों को भी खेलने के लिए मोटिवेट करना है। कई बार बोलते हैं ना अपने घर वाले, हमारी तो उम्र चली गई। जब 94 वर्ष की खेल सकती है तो आपके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, वो तो बहुत छोटे हैं इनसे, तो खेल में कोई भी भाग ले सकता है। अभी आने वाले खेलों में आप सबको भी किसी न किसी खेल में भाग लेना है। अपने स्कूल में जब भी तुम्हारे सर खिलाने लगेंगे तो आपको कहना है कि सर मेरे को ये खेल खेलना है, मेरे को ये खेल खेलना है। भाग जरूर लोगे, पक्का लोगे? मुझे उम्मीद है कि आप सब में से सब खेल में भाग लोगे, क्योंकि बेटा खेल एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। अगर आप खेलोगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, आपके सभी सर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास, अपने घर में कोई भी आपको दिखे, आप सबको खेलने के लिए मोटिवेट करें। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में, आप में से ही पता नहीं कितने लड़के, कितने लड़कियाँ अपने स्कूल का, अपने गाँव का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब करेंगे। दादी जी 94 वर्ष की अवस्था में देश का नाम रोशन कर रही हैं और खेल करके मेडल जीत रहे हैं। उन्होंने अपने विषय में नहीं बताया, अब मैं आपको सर के बारे में भी बताता हूँ। आप हैं श्री विकास डागर जी। दादी जी की ही तरह, भले ही वो उनकी तीसरी पीढ़ी में हैं, वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विकास डागर जी खेल के क्षेत्र में अनेक मेडल जीत चुके हैं। इसके साथ देश का खेल के क्षेत्र में बड़े पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जोरदार तालियां आपका, दादी जी का। आज सिविल लाइन क्षेत्र की कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी में शिक्षा विभाग बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है, और इन बच्चों को प्रेरणादायी वक्तव्य देने पर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और हमारी इस प्रदर्शनी में 4 चांद लगाने के लिए भी हम आपके आभारी हैं। आप जैसे व्यक्तित्व से बच्चों की ये पीढ़ी निश्चित रूप से प्रेरणा लेकर बहुत आगे जाएगी। सब बच्चों ने आपको वचन भी दिया है जो यहाँ उपस्थित हैं कि वो खेलों में भी भाग लेंगे। निश्चित रूप से शरीर के और मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का विशेष महत्व है। शिक्षा के साथ साथ खेल आवश्यक है। जिस प्रकार शिक्षा आवश्यक है उसी प्रकार स्वास्थ्य भी आवश्यक है, उसी प्रकार स्वच्छता भी आवश्यक है। आज के विद्यालयों में इस प्रकार के संदेश ये बच्चे ही लेकर घर घर तक जाएंगे, और इनके माध्यम से आपका ये संदेश भी कि ऐसे खेलों में भाग लेकर पढ़ाई में अपना नाम आगे कर
दिल्ली नगर निगम का नाम भी आगे बढ़ाएं और हमारे देश का नाम भी रोशन करें। ठीक है? संख्या अच्छा, कोई भी बच्चा, जैसे आपको नुक्कड़ नाटक में अभी दिखाया, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है क्योंकि यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका वातावरण स्वच्छ नहीं है, आपके पर्यावरण में इधर उधर गंदगी है, तो बीमारियां फैलती हैं। आप जानते हो ना? हाँ, तो बीमारियों से बचना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी आवश्यक है और आगे जाने के लिए पढ़ना भी आवश्यक है। ऐसा ही करेंगे सब बच्चे? और बुरी आदतों से दूर भी रहना है। अच्छे काम करने के साथ साथ बच्चों को बुरी आदतों से बचना भी। ठीक है? 94 साल है ना, और 94 साल की उम्र में दौड़ लगाना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन ये लगा रही हैं, पूरे वर्ल्ड में मेडल जीत करके ला रही हैं। पूरा वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है ना, हमारा देश ही बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में मेडल जीत के ला रही है।